मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय महाकाव्य में, जैसा कि हम लोग को पता है, दो महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत। तो इन दो महाकाव्यों में से एक महाकाव्य रामायण के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रामायण महाकाव्य। रामायण महाकाव्य आज हम लोग पढ़ेंगे रामायण महाकाव्य। रामायण महाकाव्य हमारा आदि महाकाव्य है। रामायण को आदि महाकाव्य कहते हैं। आदि महाकाव्य कहते हैं। रामायण को आदि महाकाव्य कहते हैं। तो रामायण को क्या कहते हैं? रामायण को आदि महाकाव्य कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना वाल्मीकि महोदय ने की। वाल्मीकि महोदय ने की थी। तो रामायण की रचना वाल्मीकि महोदय ने की थी, जो हमारे आदि कवि हैं। जो हमारे क्या हैं? आदि कवि हैं। की थी जो हमारे आदि कवि हैं। जो हमारे आदि कवि हैं। वाल्मीकि हमारे क्या हैं? आदि कवि हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रामायण महाकाव्य को हम आदि महाकाव्य कहते हैं। और इस रामायण की रचना वाल्मीकि महोदय ने की थी, जो हमारे क्या हैं? आदि कवि हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, रामायण 7 कांड में, रामायण 7 कांड में है। रामायण में जो कांड है या अध्याय है, वो कितने हैं? रामायण 7 कांड में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रामायण में जो कुल अध्याय या कांड है, वो कितना है? 7 कांड है। अब हम लोग इस 7 कांडों को पढ़ते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कांड बहुत महत्वपूर्ण है। कांड या अध्याय। तो रामायण में कितने कांड हैं या अध्याय है? रामायण में 7 कांड है। 7 कांडों में अलग अलग चीजें बताई गई हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो रामायण में 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। तो रामायण के 7 कांड है। पहला कांड है बाल कांड। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड। जो तीसरा कांड है अरण्य कांड है। चौथा कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड है। पांचवा कांड सुंदर कांड है।
पांचवा कांड सुंदर कांड है। छठा कांड लंका कांड है, लंका कांड है। और सातवां कांड उत्तर कांड है। सातवां कांड या अध्याय उत्तर कांड है। इस प्रकार हम लोगों ने 7 कांड को देखा। रामायण में जो कांड है या अध्याय है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 7 है। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड है। दूसरा कांड अयोध्या कांड है। तीसरा कांड अरण्य कांड है। चौथा कांड किष्किंधा कांड है। पांचवा कांड सुंदर कांड है। छठा कांड लंका कांड है। और 7वां अध्याय या कांड उत्तर कांड है। तो हम लोगों ने इन कांडों को देखा या अध्याय को देखा। इस प्रकार रामायण में 7 कांड है। कुल कांडों की संख्या कितनी है? अध्याय की संख्या 7 कांड है। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। अब इसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है या सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? सबसे बड़ा कांड से बड़ा कांड बाल कांड है। कौन सा कांड है? बाल कांड। बाल कांड है। सबसे छोटा कांड या अध्याय, सबसे छोटा कांड या अध्याय किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड है। इस प्रकार हम लोगों ने रामायण में अध्यायों की संख्या कुल कितनी है या कांडों की संख्या 7 है। 7 के विषय में हम लोगों ने जाना। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है सुंदर कांड, पांचवा कांड है चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा आपका सुंदर कांड, छठा आपका लंका कांड और 7वां या अंतिम कांड जो है वो उत्तर कांड है। इसमें सबसे बड़ा जो कांड है वह बाल कांड है और जो सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है। तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। अब आगे आते हैं कि इसकी रचना कितनी बार हुई है। एक बार नेट की परीक्षा में महाभारत से संबंधित पूछा था कि महाभारत की रचना कितनी बार हुई है। तो जैसा कि महाभारत की भी रचना 3 बार हुई है श्लोकों के आधार पर, और उसी प्रकार रामायण की भी रचना 3 बार में हुई है। पहले बार में 6000 श्लोक थे, दूसरे बार में 12000 श्लोक थे और तीसरे बार में 24000 श्लोक थे। जब 24000 श्लोक रामायण में हो जाते हैं तब उसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। तो आइए हम उसका अध्ययन करते हैं कि रामायण में जब श्लोकों की संख्या बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं। तो श्लोकों के आधार पर रामायण की रचना 3 बार हुई है। श्लोकों के आधार पर रामायण की रचना 3 बार हुई है। यह एक बार नेट की परीक्षा में आया था, उस समय बहुत कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि श्लोकों को लेकर के उसने यह क्वेश्चन बनाया था या यूजीसी ने इस क्वेश्चन को बनाया था कि महाभारत की रचना कितनी बार हुई है, कितने भागों में हुई है। उसी प्रकार भविष्य में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रामायण की रचना कितनी बार हुई है, कितने बार में हुई है। तो श्लोकों के आधार पर रामायण की रचना भी 3 बार में हुई है। तो रामायण में पहले रामायण में प्रारंभ में 6000 श्लोक थे। 6000 श्लोक थे। फिर बाद में
फिर बाद में इन श्लोकों की संख्या 12,000 हो जाती है। इन श्लोकों की संख्या 12,000 हो जाती है। 12,000 हो जाती है और वर्तमान में जो हम लोग के पास रामायण उपलब्ध है हो जाती है। तथा बाद में इन श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाती है। 24,000 हो जाती है। जब 24,000 हो जाती है श्लोकों की संख्या, तब रामायण का नाम क्या है? तब रामायण का नाम 24,000 हो जाती है, तब इसे चतुर्विंशति संहिता चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रामायण में प्रारंभ में कितने श्लोक थे? रामायण में प्रारंभ में 6,000 श्लोक थे। फिर बाद में इन श्लोकों की संख्या बढ़कर 12,000 हो जाती है और वर्तमान में जो हम लोगों के पास रामायण है उसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाती है। जब रामायण की संख्या 24,000 हो जाती है तब इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। तो इस प्रकार इस महाकाव्य में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रामायण महाकाव्य की रचना श्लोकों के आधार पर कितने बार में हुई है या कितने भागों में इसको रचा गया है। तो यह 3 बार में रचा गया। पहले बार में जब रचा गया तो उसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? 6,000 थी। दूसरे बार में श्लोकों की संख्या 12,000 हो जाती है और तीसरी बार जब श्लोकों के आधार पर इसकी रचना होती है तब उस समय 24,000 श्लोक हो जाते हैं और इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता नाम दिया जाता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले की नेट की परीक्षा में महाभारत के विषय में पूछा था कि महाभारत की रचना कितने बार में हुई है या महाभारत श्लोकों के आधार पर कितनी बार में रचा गया है। तो इससे भी ये क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है कि रामायण की रचना कितने बार में हुई है श्लोकों के आधार पे। तो 3 बार में हुई है। एक पहली बार में 6,000 श्लोक रहते हैं, दूसरी बार में 12,000 और तीसरी बार में या अंतिम रूप में जो वर्तमान में हम लोग के पास रामायण उपलब्ध है उसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है और उसे हम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रामायण में कितने श्लोक हैं। तो श्लोकों के आधार पर रामायण 3 बार में रचा गया। पहली बार में 6,000 श्लोक थे और दूसरी बार में श्लोकों की संख्या 12,000 हो जाती है और तीसरी बार में जो वर्तमान में हम लोग के पास रामायण महाकाव्य उपलब्ध है उसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाती है। और जब 24,000 श्लोकों की संख्या होती है तो रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। अब इतिहास के दृष्टिकोण से इसमें जो तथ्य पाए जाते हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो रामायण का पहला तिथिबद्ध उल्लेख, रामायण
का पहला तिथिबद्ध उल्लेख, रामायण का पहला तिथिबद्ध उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो रामायण महाकाव्य है, रामायण का पहला तिथिबद्ध उल्लेख, रामायण का पहला तिथि के साथ मतलब दिनांक के साथ पहला तिथिबद्ध उल्लेख, यहाँ क्या लिखा है, पहला तिथिबद्ध उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। किस ग्रंथों में हुआ है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। तो रामायण का पहला तिथिबद्ध उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में, बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में, दशरथ जातक में, बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण कथा का बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। ये जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक, दशरथ जातक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो रामायण के विषय में पहला तिथिबद्ध उल्लेख मिलता है वह बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में पहला तिथिबद्ध उल्लेख रामायण का कहाँ मिलता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। और दूसरी बात, जो बौद्ध ग्रंथ है दशरथ जातक, उसमें रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। अब आते हैं रामायण का जैन संस्करण किसने लिखा? रामायण का जैन संस्करण, रामायण का जैन संस्करण विमल सूरी ने लिखा। जैन संस्करण विमल सूरी ने पौमचरियु नाम से लिखा है। रामायण का जैन संस्करण विमल सूरी ने पौमचरियु नाम से लिखा है। यह एग्जाम में बहुत पूछता है। तो रामायण का जो जैन संस्करण है, रामायण का जैन संस्करण विमल सूरी ने पौमचरियु नाम से लिखा। किस नाम से लिखा? पौमचरियु नाम से। किसने लिखा? विमल सूरी एक विद्वान है। उन्होंने जो रामायण का जैन संस्करण लिखा, किस नाम से लिखा? पौमचरियु नाम से लिखा। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हरिवंश ग्रंथ में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिलता है। जो हरिवंश ग्रंथ है, हरिवंश
ग्रंथ में, हरिवंश ग्रंथ में रामायण का हरिवंश ग्रंथ में रामायण का नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिलता है। हरिवंश ग्रंथ में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हरिवंश ग्रंथ जो है, हरिवंश ग्रंथ में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का, किसका नाटकीय रूप में जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसका विवरण मिल रहा है। तो हरिवंश ग्रंथ में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिल रहा है। तो हम लोग दो तथ्य यहाँ पे जाने कि रामायण का जैन संस्करण विमल सूरी ने लिखा। विमल सूरी ने किस नाम से लिखा? पौंचर्यू नाम से रामायण का जैन संस्करण लिखा। और एक ग्रंथ है हरिवंश ग्रंथ। हरिवंश ग्रंथ में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिलता है। परीक्षा पूछ दे कि नाटकीय रामायण किस ग्रंथ में मिलता है, तो वह हरिवंश ग्रंथ में मिलता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि रामायण में विंध्य पर्वत के दक्षिण में, रामायण में विंध्य पर्वत के दक्षिण में, विंध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रामाणिक विवरण मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आर्यों से संबंधित एक जानकारी इसमें मिलती है। इसमें क्या मिलती है? रामायण में विंध्य पर्वत के दक्षिण में, किस पर्वत के? विंध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रामाणिक विवरण मिलता है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि दक्षिण भारत में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रामाणिक विवरण किसमें मिलता है, तो वह हमें रामायण में मिलता है। क्या मिलता है? कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रामाणिक विवरण, मतलब प्रामाणिक विवरण इसमें मिलता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। रामायण में सर्वप्रथम सर्वप्रथम दक्षिणापथ के विषय में जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो दक्षिणापथ है, इतिहास में दक्षिणापथ बहुत बार आएगा, तो उसका जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण ग्रंथ में मिलता है। तो रामायण ग्रंथ में सर्वप्रथम दक्षिणापथ के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम दो तथ्यों से परिचित हुए कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रामाणिक विवरण रामायण में मिलता है। और दूसरा जो फैक्ट है
वो दक्षिणापथ के विषय में बताता है। दक्षिणापथ के विषय में सर्वप्रथम बताने वाला ग्रंथ रामायण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आर्यों के दक्षिण में प्रसार का प्रथम प्रमाणिक विवरण रामायण देता है और दूसरा दक्षिणापथ के विषय में भी बताता है। और रामायण ऐसा ग्रंथ है, रामायण में दंडक वन को, रामायण में दंडक वन को उत्तर एवं दक्षिण का विभाजक माना जाता है। उत्तर एवं दक्षिण का विभाजक माना जाता है। विभाजक माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रामायण में जो दंडक वन है, दंडक वन को उत्तर एवं दक्षिण का विभाजक माना जाता है। जो रामायण ने उत्तर एवं दक्षिण का विभाजक माना है, किसको माना है? दंडक वन। जो दंडक वन है उसको उत्तर एवं दक्षिण का विभाजक मानते हैं। मतलब दंडक वन के ऊपर उत्तर और दंडक वन के नीचे दक्षिण। ये वर्णन कहाँ मिलता है? ये भी वर्णन हमें रामायण में मिलता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि रामायण में यवन शक संघर्ष का वर्णन है। रामायण में यवन व शक संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो रामायण ग्रंथ में यवन व शक संघर्ष का, किसका? यवन व शक संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रामायण में जो दंडक वन है उसको विभाजक रेखा माना गया है, उत्तर एवं दक्षिण का। किसको? दंडक वन को। और जो यवन और शक संघर्ष है उसका विवरण भी हमें रामायण में मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का विभाजक बिंदु रामायण किसको मानता है? दंडक वन को मानता है। और रामायण में ही यवन शक संघर्ष का विवरण मिलता है। अगला जो पॉइंट है, रामायण में यवन नगर कौन है? यवन नगर और शक नगर। यवन नगर और शक नगर। यवन नगर आपका कुरु है, यवन नगर कुरु है और शक नगर मध्य देश है। रामायण में यवन नगर और शक नगर का उल्लेख है। यवन नगर को कुरु कहा गया है और शक नगर को मध्य देश का है। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये दोनों हिमालय के बीच में स्थित हैं। ये दोनों हिमालय के बीच में स्थित हैं। हिमालय के बीच में स्थित हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रामायण में यवन नगर एवं शक नगर, दो नगर, यवन नगर और शक नगर, दोनों का किस रूप में उल्लेख है? यवन नगर का कुरु और शक नगर को मध्य देश कहते थे। और ये दोनों कहाँ स्थित है? ये दोनों हिमालय के बीच में स्थित है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, रामायण के अयोध्या कांड में, रामायण के अयोध्या कांड में, अयोध्या
अयोध्या कांड में रामायण के अयोध्या कांड में ये दूसरा कांड है अयोध्या कांड। रामायण के अयोध्या कांड में 18 तीर्थ या विभाग का उल्लेख है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रामायण के अयोध्या कांड में यह दूसरा कांड है। अयोध्या कांड जो है दूसरा कांड है। रामायण के अयोध्या कांड में 18 तीर्थ, कितने तीर्थ हैं? 18 तीर्थ या विभाग का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार रामायण में ही उस समय इसके अयोध्या कांड में ही 18 तीर्थ या विभागों का उल्लेख मिलता है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यवन नगर, रामायण में यवन नगर को कुरु कहा जाता था और शक नगर को मध्य प्रदेश कहा जाता था। और इसकी जो स्थिति थी, ये कहाँ स्थित थी? ये हिमालय के बीच में स्थित थे। और दूसरा पॉइंट है, जो 18 तीर्थ या विभाग का उल्लेख मिला है वो रामायण के अयोध्या कांड में मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण के अयोध्या कांड में 18 तीर्थ या विभाग का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है और इसमें कुछ पॉइंट अभी बचे हुए हैं जिसको हम कल की क्लास में पूर्ण करेंगे या उनको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं पुनीत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।